बेहद ताकतवर चुड़ैल थी जो सिर्फ एक नजर डालकर किसी भी इंसान की आत्मा का असली रंग देख लेती थी। चाहे सामने वाला कितना भी चालाक या खतरनाक क्यों न हो, उसे कुछ नहीं छिपता था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने सामने खड़े एडम पर पड़ी, वो वहीं सन्न रह गई। जिंदगी में पहली बार उसे किसी इंसान की आत्मा का कोई रंग ही नहीं दिखा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एडम कोई आम लड़का नहीं बल्कि शैतान का बेटा था और उसके भीतर नरक की ताकतें दबी हुई थी। चुड़ैल ने फिर एडम को कुछ रहस्यमयी पत्रिकाएं पढ़ने के लिए दी। ये साधारण पत्रिकाएं नहीं थी बल्कि वही थी जो उसके भीतर छिपी शैतानी शक्ति को धीरे धीरे जगा सकती थी। एक रिपोर्ट में एडम ने परमाणु प्रदूषण से बर्बाद होती धरती के बारे में पढ़ा। उसने बस मन ही मन चाहा कि ऐसा फिर कभी न हो। अगले ही पल ब्रिटेन के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अचानक अलार्म बज उठा। कर्मचारी भागते हुए पहुंचे तो देखा कि रिएक्टर की सारी परमाणु ऊर्जा गायब हो चुकी थी, लेकिन प्लांट पहले से भी ज्यादा बिजली बना रहा था। जब रिएक्टर खोलकर देखा गया तो अंदर कुछ भी नहीं था। पूरे विशाल रिएक्टर के बीचों बीच सिर्फ एक नींबू फ्लेवर वाली कैंडी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही कैंडी जैसी एडम के कमरे में ढेर सारी रखी थी। कुछ देर बाद एडम ने यूं ही कहा कि काश अटलांटिस फिर से दुनिया के सामने आ जाए। उसके दोस्त हंस पड़े क्योंकि वो महाद्वीप हजारों साल पहले गायब हो चुका था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक जहाज ने सचमुच समुद्र के बीच उसी खोए हुए महाद्वीप को खोज निकाला। कुछ ही मिनटों बाद दुनिया भर की खबरों ने इसकी पुष्टि कर दी। अटलांटिस सचमुच लौट आया था। इसके बाद दोस्तों ने एलियंस की बात छेड़ी। एडम ने बस एक पल उनके बारे में सोचा और उसी वक्त पास की सड़क के ऊपर एक यूएफओ दिखाई दे गया। एलियंस सचमुच धरती पर उतर आए और पूरी दुनिया के सामने शांति का संदेश दे दिया। इतना ही नहीं, एडम ने जिन विशाल समुद्री राक्षसों की कल्पना की थी वो भी गहरे समुद्र से निकल आए और कई व्हेल पकड़ने वाले जहाजों को पल भर में तबाह कर दिया। लगातार हो रहे इन चमत्कारों ने पूरी दुनिया की सोच हिला दी। एक ही दिन में इतनी नामुमकिन घटनाएं सच हो गईं कि किसी को समझ नहीं आ रहा था ये इंसानों के लिए वरदान था या आने वाला सबसे बड़ा अभिशाप। आखिरकार एडम पत्रिकाएं लौटाने चुड़ैल के पास पहुंचा। तभी उसकी नजर दीवार पर बने शैतान के चित्र पर पड़ी और उसी पल उसके भीतर छिपी राक्षसी शक्ति पूरी तरह जाग उठी। उसी पल उसकी सारी यादें लौट आईं और उसे याद आ गया उसका असली मकसद इस दुनिया का अंत करना था।